जाकर टीवी मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो बस अब मैं निकल गई। मौसम वैसा ख़राब हो रहा। चलो भाई, बारिश आने वाली, कोई सेकंड जा रही बारिश आने। आजा, खड़ी हो जा, खाट ऊपर कर दे, खड़ी देखो पक्का। मत जावे तो ठीक है। चल भाई, खाएगा ना तू, चल बाद में आऊंगे तो फोन कर दिया कि यहाँ पे गई बाजार से 2-3 सामान लाई। मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, मैंने सोचा कि घर पे जाके ही आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूंगी। तो फिलहाल है ना, सब्जी भी लेके आए थे क्योंकि आज हो गई पीठ, और पीठ में सब्जी थोड़ी ठीक रेट पर मिल जाती है, तो साथ के साथ सोचा घर के लिए सब्जी भी लेके चलते हैं। है नहीं थी क्योंकि प्याज और आलू पड़े हुए थे। और भिंडी ले आए, तोरी ले आए, टमाटर ले आए और मीठा कद्दू। आलू बहुत महंगे हो रहे हैं, 200 रुपये धड़ी। ये रब्बा, इतने महंगे आलू हो गए हैं, गरीब आदमियों को तो भारी बन जाएगी खाना। और खीरा जो है ना, यहीं से गांव से ले लिया था। आम भी लेके आई हूँ थोड़ी सी, और थोड़े से केले लेके आई हूँ, दोनों ही चीज़ें लेके आई हूँ। कुछ 5-4 आम भी पहले रखी हुई थी। टमाटर भी लाए हैं। दरअसल क्या है ना, सब्जी एक बार ले 3-4 दिन की, क्योंकि रोज़ तो जाया नहीं जाता कस्बे में। मैं सोचूँ कि आम अलग कर दूँ, इसमें रखूँगी, ये सब्जी वगैरह इसमें रखी रहेगी। आम और केले एक जगह कर देती हूँ। आम और केले जो है ना, एक अलग, ये दो मतलब दोनों 2 पन्नी में, अलग अलग पन्नी में करा के लाई थी। तो अब नहीं तो केला को मम्मी केले ना लाती, लीची ले आती। फिर उसे लीची भी दिलाई। मैंने कहा तो लीची खा, लीची ले लो, हम लोग है ना केले लेके चलते हैं। फिर मुझे पता है कि मैं कम खाऊंगी तो ये ज़्यादा खाएगी, उसे पसंद है, पर फिलहाल उसे लीची चाह रही थी तो वो भी दिला दी। आम ले आए और केले, दोनों चीज़ें रख दी है निकाल के। फिर मेरे दिमाग में कि इस ट्रे में ना निकाल के ना थाली में निकालते हैं। दूसरी सॉरी, आम जो पहले रखे हुए थे वो रख रखे थे, अब ये फिर जो लाई थी वे निकाल दी। ये केले आम सारे ना एक थाली में करके रखते हैं, इसमें नहीं रखते ट्रे में, छोटी पड़ जाएगी। एक फल रखने का जो आता है वो लेके आएंगे। अब ये है कि ला के रखे तो किचन में रखा रहेगा या फ्रिज के ऊपर वगैरह, तो सेटिमेंट्स हो, फिर सब चीज़ें धीरे धीरे कर लूँगी। तो सब्जी फल वगैरह सब एक जगह रख दिए हैं। दूध रख दिया पकने के लिए। शाम को जो डेयरी से दूध लाते हैं उसको फिर पका के है ना, थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। ये मलाई इकट्ठा हो रही है तो इसको है ना अभी निवाया करती हूँ, इसमें जावन लगा देती हूँ। और ये दिन का जो दूध है मलाई समेत, इसकी मैं सोच रही हूँ कि दही जमा देती हूँ, क्योंकि बेटी की दही पीने की इच्छा हो रही है। तो फिर इसको अब जमाऊंगी तो सुबह तक जम जाएगी ये। अभी निवाया करके अभी दही जमा दूंगी अवनी के लिए। और एक कमेंट मुझे आ रहा था कि अवनी को भी दूध दिया करो, तो मैं दोनों बच्चों को दूध दूँ अपना, सुबह को भी और शाम को भी। तीसरे पैर तो ये कम पी ये दूध के नाम पे तो खिज्जी खड़ा हुआ है। जैसे उन्हें पता चल दूध लग, दूध नहीं मम्मी चाय, जल जाएगी पागल। दूध से बहुत बचाए हो, पर मैं दूध दूँ क्योंकि इसके हाथों पाँव में दर्द रहा है, कैल्शियम की कमी है। ऑस्टो कैल्शियम भी पी रहे और साथ के साथ दूध भी, तो उससे कैल्शियम की पूर्ति होगी। जैसे पढ़ाई का प्रेशर है भाई, जब स्कूल खुल गए तो इसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। ये तो मोल का है, अगर घर का दूध हो ना तो कम से कम 2-2 गिलास दूध ही ना पियाऊँ मैं ज़बरदस्ती ढार मैं तो मोटे कर दूँ मैं गोलू मोलू से, अगर घर का दूध घर का ही हो, पर क्या करूँ। कोई नहीं आता आई थी बेटा, ये रोटी खाओगी नहीं। लोगों को है ना कोई काम ही नहीं है, बस एक ही मुद्दा रह गया, जाओ देखो रो रही है, बीमारी बता रही है, ये बता रही है, वो बता रही है। भाई तुम्हें बहुत तकलीफ है मेरी बीमारी से, मेरे इन सब रिएक्ट से, बाकी सबको तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। जो भी कोई बोलता है वो अच्छा ही बोलता है, दीदी आप अपना ध्यान रखो, नमक का पानी पियो, ये खाओ वो खाओ, बीपी की दवाई खाओ, अपना थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखो। पर कुछ को है ना बस
इसके में रोज बीमारी रहे है, कुछ उर्जी कर ही नहीं रहता। मेकअप का सामान इसके मिल जाएगा, मेकअप ही करना हुआ है, बीमार हो जब भी मेकअप करे। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे मेकअप से, मेरे वो करने से। और बुंडे से बसरे से आ जाऊँ फिर तुमने कहा इतना बुंडा बसरा बना रखा, से ठीक नहीं कर सकती, बीमारी में ऐसो पड़ी वैसो पड़ी। तुम्हें वैसो भी तकलीफ और तुम्हें ऐसो भी तकलीफ। बाकी सब तो इतना प्यार करें, उन्हें तो तकलीफ नहीं है। पर कुछ गिने चुने लोग हैं ऐसे जिनको बड़ी ही जलन है। कोई परेशानी है तो बताऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली है ये, जिसके सहारे मैं 2 रुपये कमा रही हूँ, मैं अपने बच्चों का पेट भर पा रही हूँ, तो इनको बताना ज़रूरी है। मेरी छोटी सी तकलीफ भी इनको पता होनी चाहिए। इनको तकलीफ नहीं है पर कुछ लोगों को तकलीफ है। ये मेकअप मेकअप का सामान के यहाँ से मिल जाएगा, आ जाओ लेने के लिए, तुम्हारे पे ना हो तो। ये घिसी पिटी बात करने को, किसी को नीचा दिखाने से अच्छा ना तुम थोड़ा सा अपने घर पे अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। गलत बात है किसी की मजाक उड़ाना, क्योंकि कान्हा जी को भी बुरी लगती है ये बात। तुम मेरी हंसी ले रहे हो, बीमार है वो है, ये ड्रामा है, ये रोना है। तुम अपने अंदर झाँको, अगर तुम्हें ये दिक्कत होगी ना और तुम्हें हो जाए बीमारी तो तुम्हें दर्द का एहसास हो कि क्या हो। जिस टाइम आदमी की हालत खराब हो, तकलीफ हो रही है, उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा हो कि तेरी सांस रुक गई, तुम क्या समझोगे। और जो तुम्हें होएगी ना, जो तुम्हें दर्द होगा, तो तुम्हारा बीपी डाउन होगा या तुम्हें लगेगा कि मेरे सांस अटक रही, तो तुम्हें दर्द का एहसास होगा। मुझे लगा अच्छे खासे हट्टे कट्टे करके होंगे, खाते पीते, तुम्हें कुछ होता नहीं होगा। जब भी इतना खुद पे कमेंट कर रहे हो, पर उसकी लाठी भी आवाज़ अगर पड़ेगी ना तो सीधे हो जाओगे। जो आलतू फालतू के कमेंट करें उनके लिए हैं, मैं इतना गुस्सा कभी नहीं करती, पर मुझे हद होगी। लोगों ने देखो वीडियो नहीं देखी क्या, देखो रोज का यही रोना रहनू रहा भाई। जैसे भी हूँ, अच्छे बेस में, बुंडे बेस में, मेकअप में, शादी, अटर पटर कैसे भी हैं ऐसे ही हम हैं। हमारे बस की नहीं सज धज गया मुँह पोत के ही आना। जरूरी मैं मुँह पोत का हूँ, मुँह पोतना देखा ही नहीं दिखा है तुमने लोगों को, इतने दड़ी दड़ी पर मेकअप लपेट रखा है। भाई ज़्यादा अच्छी लगा है आपको। मैं थोड़ा बहुत कर भी लिया, भुंडा लगाया बिना बिंदी लिपस्टिक के, मुँह बेरो ऐसा लगाया, तो क्या बिगड़ गया। उसको उल्टी दिशा में लेकर चलेंगे। और कुछ लोग समझते हैं, मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनकी बहुत आभारी हूँ मैं। फालतू फालतू मुझे बोलते हैं, मुझे आज गुस्सा आ रहा बहुत। दोनों बच्चे मेरे कर रहे हैं पढ़ाई, और अवनी को है ना ये जो रोड सिग्नल का जो चार्ट उसने बनाया था, ये दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैडम ने बताया कि ऐसा नहीं ऐसा बनाना है। उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि किस तरीके का बनाना है। अगर पहले लिखा हुआ होता तो फिर उसी हिसाब से बनाते, बस ये था कि रोड सिग्नल बनाना। तो फिर हटके जो है ना नया चार्ट बना रही है वो। और कायरव का जो होमवर्क है स्कूल का, वो उसको मैं करा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। इस तरीके से एप्पल बनाओ, डंडा लगाओ। मैंने आंखें बंद कर ली है, जल्दी करके दिखाओ, आप बहुत अच्छे बॉय हो मम्मी के, फटाफट से कर दो बाबू। हर जगह उसको बताती हूँ यहाँ बनाना है, यहाँ करना है। मगर तो उन्हें बच्चों का आके डायरी चेक करनी, इनका होमवर्क कंप्लीट कराना, इनका जो वर्क है उसको देखो क्या करके ले जाना है, वो सब मुझे दिखाओ, बताओ। उन सब चीज़ों का ध्यान देना। देखो यहाँ पे पिल्ला बैठा है और उधर बिल्ली बैठी है, दोनों की देखो आपस में कितनी मतलब पैनी नज़र होती है। बिल्ली डॉगी को देख रही है, डॉगी बिल्ली को देख रहा है। डॉगी सोच रहा है कि बिल्ली मेरे हाथ आ जाए। निकल चुके हैं, मैंने चादर चेंज कर दी है, और ये सारा काम जो है ना अपना सुबह का झाड़ू का सब हो गया। पोछा लगाना बाकी है, झाड़ू झाड़ू लगी है। कंटेनर वगैरह ये वाला लगाना है बाद में, ये लगा रखे थोड़ी सिकुड़ सी गई हैं, बस सही कर दूँ। डस्टिंग वगैरह सब होगी। ये 2 जोड़ी जो शूज देख रहे हो आप, अवनी के स्लीपर्स और कायरव के नए, ये नए हैं। ये कायरव कभी कभी डाल रहा है, उसके छोटे हो रहे, पता नहीं क्यों नए लिए थे छोटे हो गए, मतलब छोटे आ रहे हैं। या तो ये जब पहने थे तब तो सही थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। पंजे भी चाहे आगे से, चलो किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, किसी को दे देंगे, या फिर बिना फित्तों के देख लूँगी, जैसे भी होगा। ये अवनी के नए हैं तो इन्हें तो उठा के रखूँगी मैं कहीं और ये प्रेस जो है ना चाचा जी की ली, तब प्रेस करी, क्योंकि हमारी प्रेस जो है ना अभी आई नहीं। 2 चार्ट उसके रखे हुए हैं। ये जो सिग्नल का था, रोड सिग्नल का, वो हट के दूसरा बनाना है, तो दूसरा बना ली, पहला रखा हुआ है। और मुझे जो है ना आप लोगों का कमेंट आ था कि मंदिर के पास में जूते मत रखो ज्योति जी, अच्छा नहीं है, मंदिर हटाओ या फिर जूते हटाओ। जूते ही हटाए जा सकते थे, मंदिर तो हटाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए देखो मैंने सारे जूते चप्पल जो है ना ऊपर टांड पे लगा दिए हैं। इन 2 जोड़ी की जगह है देखो वहाँ पे, तो मैंने सारे वहीं पे लगा दिए हैं। अब सारी दिक्कत ही ख़त्म होगी। नीचे पूजा के पास में नहीं रखते तो यहाँ से हटा दिए। जो बचे कुछ हैं हमारे एक्स्ट्रा, जो हम पहनते हैं कभी कभी यूज में आते हैं, तो वो हमारे ये रही यहाँ पे। एक जोड़ी ये कायरों के सैंडल हो रहे हैं, ये और मुझे धो के उठा के रखने। ये चप्पल हमारे बाबू की यहाँ रखी रहें, क्योंकि वो कभी कोई सी डालना कभी कोई सी डालना, ये सैंडल और रखूँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ब्लॉग सुबह ही चला लिया, तब बच्चे जा चुके हैं स्कूल।
बेटा भी और बेटी भी। और मैं अभी जा रही हूँ कहीं पे, तो मैंने ये वाला सूट डाला है बहुत दिनों के बाद। मैंने इसको पहनती नहीं हूँ, कभी कभी डालती हूँ। फिलहाल मैं निकल रही हूँ। और खाना बना दिया बच्चों के लिए, भिंडी बना दी, रोटी बना दी, दूध पका के रख दिया। बस अब नहीं आएगी, खा लेगी। चाबी वगैरह उसको सुबह बता दी थी। अभी निकलते हैं, जहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बताएंगे फिर आगे वीडियो में। तय हुआ हमारा बस का सफ़र, तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ और मेरे दोनों बच्चे जो है ना स्कूल जा रखे हैं और मुझे जाना था आज ज़रूरी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत दिक्कत में महसूस कर रही हूँ। अच्छा से इतनी प्रॉब्लम महसूस कर रही हूँ कि पता उसे होता है जिसको पर पड़ती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी, काम मेरा रुक सी गया है, चीज़ें मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि आज चली जाती हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके आने तक मुझे वापस लौटना है, आना है। तो फाइनली मैं ना पहुँच चुकी हूँ। बस अभी है ना यहाँ पे है ना ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहीं पे सामने भैया बैठे हैं, वो आँख टेस्ट करते हैं। पर्चा बनवा के लेके आ गई थी, अंदर बैठे हुए हैं डॉक्टर, और लेंस के द्वारा जो है ना आई चेक की जाती है। मेरी आँखों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अपनी आँखें टेस्ट कराने के लिए आई हूँ। सही तरीके से देख नहीं पा रही हूँ, साफ साफ आँखों से मेरी दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरी आँखों में चल रही है। तो इस वजह से मैं ना तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुँची अपनी आँखें दिखाने के लिए। देखते हैं जो भी बताएंगे आगे आप लोगों को बताएंगे। और फिलहाल यहाँ पे एक मार्केट पड़ती है, यहीं से है ना एक दो सामान लेना था। देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छा सामान मिलता है, बढ़िया लगा मेरे को कि रेट भी सही है यहाँ पे चीज़ों के। तो फिर कभी दिखाऊंगी ये ये शोरूम जहाँ से मैं सामान ले रही थी, शोरूम जो भी है, फिर कभी दिखाऊंगी। ये तो नाम आप पढ़ ही सकते हो, दुकान में आपको फिर कभी दिखाऊंगी। थोड़ा सा बाहर से दिखा देती हूँ दुकान को। और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके चीज़ें लेने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी। ये किचन है, हेलो करो, हेलो करो। मुस्कुराए। तो कोई बात नहीं, घर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी दिखाऊंगी, बढ़िया बढ़िया लग रही रसोई का। इतनी बड़ी तो चाहिए भी भाई, उनमें बहुत बढ़िया रैंक का सिस्टम। राधा कृष्ण जी की, राधा कृष्ण जी की सब सो रहा था क्या भाई, मुँह माँ धो रहा। अच्छा, रवि और आंखों में कुछ भाई मैंने खा ली बहुत, मैं भी छक रही। दिखाई, ये तो सर मारी। ये तो सर मारी थी। नीचे तो देख। अच्छा पढ़ाई कर रहा था, तैयारी चल रही। बढ़िया बनवा रखी पेंटिंग से, तो बढ़िया लग। किन्ने बनाई है? इधर रास्ता क्या है? अच्छा, एक दरवाजा यहाँ है। अब याद रहेगा मुझे घर, फिर मुझे याद रहेगा घर मगा। बढ़िया लग रही, मैं तो कह रही मुझे कितना बड़ा ही बढ़िया लग रही सारी। भाई वाह, कमाल कर रखा। पेंटिंग दिक्कत क्या है, एक वैसी पेंटिंग बना ले अपनी रखील की। वो भी बनाऊंगी मस्ती जी। एक बड़े उस पर बना अपनी रखील की, बड़े चार्ट पे। उसके लिए थोड़ा वो नहीं ना, बहुत चीजें ब्रूस उस पर बना वैसी पक्के कलर सर, फिर उसे जड़वा लो और फिर लगाओ सर रूम में, सुंदर लगेगी। अब तो फोटो की एल्बम वैसी बनाने लगी। और तो नैनो मुस्कुरा हुआ है क्या फिर देख के। ये देखो बच्चे, तो क्या हो गया, बढ़िया लग रही।
एक की कमी रहेगी ऋतिक भैया की। तो आप लोग मिल ही चुके हो इनसे पहले। तो ये इसका मेरी जो है ना भांजी, इसका ससुराल है। ये दाल छौंक रही थी, मैंने कहा चलो दिखाते हैं कि आप दाल का तड़का लगा रहे हो। तो इसने ना अभी यहाँ पे ना छौंक डाला हुआ है। छौंक को अच्छे से भूनने की, टमाटर काट के रखे हुए हैं, हरी मिर्च है, दाल जैसे हम पहले उबाल लेते हैं ऐसे उबाल के रखी हुई है, और बाद में हम लोग लगा देते हैं तड़का। ऐसे कर लेते हैं, साथ के साथ भी लगा देते हैं। तो टमाटर प्याज वगैरह सब रेडी हैं। और ये देखो मसालेदानी में सारे सूखे मसाले हैं, आटा बना के रखा हुआ है, बस दाल छौंक रही थी। कह रही मौसी जी आप बैठ जाओ, मैंने कहा बैठी हूँ। देखो इसे बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था अभी भी। कह रही कि मुझे आता ही है, इसी में भी आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। बाजी बाजी का शरीर का तासीर ऐसा ही। मेरी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों से बोल रही थी नहीं मैं कहीं जाऊंगी, अब लोग बोलोगे कि दीदी घूम रही है बच्चों को भेज के। तो घूम नहीं रही मैं, ना कहीं और भी आई थी, अपनी जो है ना आईज दिखाने के लिए आई थी। मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहीं पे ना शहर में मेरी भांजी जिसकी शादी में मैं गई थी, देखो यहीं पे है इसका ससुराल। तो मेरे को इसने ही मेरी आईज दिखाई, मतलब मेरे को, मैंने इसको बोला कि मुझे आँख दिखाने की, मौसी जी आ जाओ मैं दिखाऊंगी। ये मुझे वहीं दिखाने के लिए गई, मेरी आँख दिखा के लाई और फिर मुझे घर ले आई। मैं तो मना कर रही थी पर बोली नहीं मौसी चलो, कौन विचार करता है लड़की के जाने आने का। तो चलिए मैं इसके साथ आ गई हूँ। और अभी मैं जाने के लिए मेरी खाना बना रही है, मैं कहीं मौसी खाना खा कर दीजिए। तो भाई खाने का तड़का लग रहा, हाँ खुशबू उठ गई है, आप सब भी आ जाओ खाने के लिए, खाने को इन्वाइट कर रहे हैं। खाना बनाने लग गई है, बस फिर खाना खा के निकलूँगी। मैं भी बच्चों के लिए बना के करके तब आई थी। तो फिर अभी मेरी दवाई रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। तो अभी है ना डॉक्टर बोल रहे हैं कि आज जो है अभी चेक होगी, फिर मंडे में एक बार फिर आना है। तो देखते हैं अभी जो भी होगा। फिलहाल आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा ब्लॉग, कल आएगा ये ब्लॉग। दाल में लग गया है तड़का, टमाटर डाल दिया है, मसाले अच्छे से पका लेते हैं। दाल हमने पहले ही उबाल के रखी हुई है। तो आ जाइए फटाफट से खाने पे। कौन कौन आ रहा है मेरे साथ खाना खाने के लिए। तो अभी दाल बन के रेडी हो चुकी है, बड़ी भाप निकल रही थी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा फ़ोन में कैद कर लूँ, सबको खिला देती हूँ। मौसी जी कैसी बनी है, मैंने कहा बहुत अच्छी बनी है। रोटी बहुत जल्दी बनाती है फटाफट, और फटाफट से रोटियाँ ना बना बना के तैयार करके रख रही थी। झट झट काम करती है, जब करती है ना बहुत जल्दी से करती है और अच्छा करती है। और इसका टैलेंट भी आपको दिखाया। अभी है ना वो रोटी बना रही है, और जो हमारा जमाई है वो लग गया है खीरा काटने के लिए। तो कह रही मौसी जी गोल नहीं बन रही, मैंने कहा गोल बन रही है, कोई नहीं अच्छी बन रही है। क्योंकि सोच रही है कि गोल नहीं बन रही है, बेलन चला रही है ना तो बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी दूसरी रोटी बेलनी शुरू कर दी। तो जमाई जो है हमारे खीरा काट रहे हैं। मैंने कहा ये सही है, जमाई काम कर रहा है सास के लिए। मैं कहा ये अच्छी नहीं लगती, मैं खुद से काट देती। नहीं नहीं मैं ही काटूंगा, आप बना लो मेरी वीडियो। तो देखो मैंने कहा मियाँ बीबी एक दूसरे के दुख सुख के साथ, यहाँ अच्छी बात है, हेल्प करना, छोटी मोटी हेल्प करने से कुछ नहीं बिगड़ जाता, कर देनी चाहिए। और ये जो पेंटिंग मैंने आपको दिखाई है, जितनी भी तस्वीरें बनी हुई हैं दीवारों पर, ये सब मेरी भांजी ने बनाई है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। हाँ भाई तुझे ज़्यादा मुझे ना आता, मुझे बहुत कम पसीना आवा। अब क्या मान ले गर्मी में आया होगा, मुझे ना आता कम आया। अब नींबू बहुत आवा। हमारे तो बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगा है बस। इतने देख लो तो रात को ठंड सी हो रही, कूलर में सोना है, बारिश हो जा ठंड सी हो जा। मेरा तो एसी में भी नहीं सोता। दवाइयों की मेहरबानी रहे, दवाई ववाई ज़्यादा खाना है। वो पापा देगा, पापा एसी में भी पसीना नहीं सूखता। इसमें क्या डला, मिर्ची, मिर्ची कसूरी मेथी, नमक है नहीं, कसूरी मेथी नहीं, पुदीना। अच्छा पुदीना, हरा धनिया या पुदीना? पुदीना। अच्छा पुदीना, मिर्ची, नमक। रोटी बन रही हो और ऐसा आइटम हो तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जा, बढ़िया लगे। शाम के टाइम दोपहर हम लोग मिर्च डाल के उससे खा लें, सब्जी भी और भैया भी हो। अच्छी पेंटिंग कर लेती है, मेहंदी लगा लेती है, बहुत सिलाई कर लेती है, बहुत सारे काम वो कर लेती है। तो जितनी भी पेंटिंग मैंने आपको दिखाई हैं दीवारों पर, ये सब उसने बनाई है। तो सारे जने है ना साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, ऐसे मन लगता है फैमिली में, अगर ऐसे सदस्य हो तो बहुत मन लगता है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी। देख ही सकते हो खाने में कितना है, इतनी ज़्यादा खातर की मतलब एक दिन थोड़े सी टाइम के लिए गई तो इतना सब कुछ किया। कह रही मौसी शाम को चले जाना। मैंने कहा बेटे बच्चे आ गए होंगे फिर कभी आऊंगी, बड़ा मन। अच्छा तो धूप में खड़ी कर रखी थी ना, फूल खा कोई बात नहीं, आज कितनी धूप है। आज ना है इतनी। बाय।